मारिया केवल 13 साल की थी, लेकिन वह घरेलू मामलों में निपुण हो गई थी, क्योंकि उसने 10 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाली थी। एक दिन उसकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई, और तब से वह अपने छोटे भाई और उसके साथ रह रही है। पिता उनकी माँ की तरह देखभाल करने लगे। मारिया की माँ की मृत्यु के बाद उनके पिता बीमार हो गए। उनकी बीमारी के कारण खर्चा बढ़ गया। जब पता चला कि उनके पिता को गले का कैंसर है और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उनका इलाज विदेश में होगा और इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो वह यह सोचकर ही कांप उठी उसके 8 साल के भाई को उसके पिता ने उसकी मां के समान स्थान पर छोड़ दिया। मारिया एक गंभीर लड़की थी, लेकिन उसे फुटबॉल देखना पसंद था, खासकर लाइव मैच, जो उसका एकमात्र शगल था। उनके पसंदीदा फुटबॉलर कासिम बलोच थे, जो अपने शानदार खेल से पूरे शहर के हीरो बन गए थे। जब मारिया को पता चला कि शहर में एक मैच होने वाला है, तो वह मैच देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास मैच के लिए टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। महिला वर्ग में मारिया को शीर्ष स्थान मिला। कासिम ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया, बल्कि दर्शकों का उत्साह खिलाड़ियों से कहीं अधिक था। मारिया के मोबाइल पर एक दोस्त का कॉल आया। शोर के कारण मारिया सुन नहीं पाई। वह आगे झुककर बात कर रही थी। तभी कासिम ने फुटबॉल मारकर सीधे उसके सिर पर प्रहार किया और वह घायल हो गई। पूरे स्टेडियम के साथ साथ कासिम ने भी बड़ी स्क्रीन पर मारिया को घायल होते हुए देखा। मारिया को ज्यादा चोट नहीं आई। उन्होंने मैच छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें वहीं टेप कर दिया गया। मैच कुछ देर के लिए रुका, लेकिन फिर से शुरू हुआ और उन्होंने गोल करके अपनी टीम को मैच जिता दिया। मैच खत्म होते ही कासिम सीधा मारिया के पास आया। मारिया सोच भी नहीं सकती थी कि कासिम जैसा महान फुटबॉलर इतना महान इंसान होगा। कासिम ने मारिया के सिर पर हाथ फेरा और फिर अपनी शर्ट उतारकर हस्ताक्षर कर मारिया को दे दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने मैनेजर से कुछ पैसे लिए और मारिया को देने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने उसका हाथ खींच लिया और माफी मांगी। माफ कीजिए श्रीमान, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तुमने मेरे लिए जो किया वही काफी है। तुम एक अच्छी और अलग लड़की हो। कासिम मुस्कुराया, आत्मनिर्भर बनो। मैं स्वाभाविक रूप से ऐसी ही हूँ। वह संकोचपूर्वक मुस्कुराई। जब मारिया घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता की हालत खराब हो गई है, इसलिए पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। मारिया अस्पताल पहुंची और सर्जन डॉक्टर को बुलाया। जब वह डॉक्टर के कमरे में पहुंची, तो डॉक्टर ने बिना किसी चेतावनी के कहा, लड़की, जल्दी से पैसों का इंतजाम करो और निकालो। लेकिन डॉक्टर, मारिया ने बेप्सी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
डॉक्टर ने कुछ पल मारिया को देखा और फिर कहा, सोशल मीडिया पर आज के मैच की चर्चा हो रही है और आपकी भी। क्या आपको पता है? नहीं डॉक्टर, मारिया ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि मेरे पास टच मोबाइल फोन नहीं है। ठीक है। मेरी एक सलाह है, कासिम बलूच की दी हुई शर्ट मुझे दे दो। मेरा एक कड़वा दोस्त कासिम बलूच का प्रशंसक है। वह तुम्हारे पिता के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्ट चूमी और डॉक्टर को देते हुए कहा, मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। बस मेरे पिता को बचा लो। डॉक्टर ने शर्ट ले ली। उस रात मारिया के पिता को इलाज के लिए विदेश भेज दिया गया। अगले दिन जब मारिया को बताया गया कि उसके पिता होश में आ गए हैं, तो उसने खुद को साष्टांग प्रणाम किया। जब वे घर पहुंचे तो घर को सजा हुआ देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल रुकी। कुरियर कंपनी के प्रतिनिधि ने मारिया को फूलों का गुलदस्ता और एक डिब्बा दिया। वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो गई कि फूल कासिम बलोच ने भेजे थे। उसने मारिया की पल पल की खबर रखी थी और गिफ्ट भी भेजा था।